का वर्गीकरण पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विलयन का जो वर्गीकरण हम लोगों ने किए थे, जितने भी प्रकार के विलयंस होते हैं सबके एक एक करके परिभाषाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि हेडिंग दिया हुआ है, विलयन के प्रकार एवं उनकी परिभाषा, यानी कि विलयन के जितने भी प्रकार होते हैं उनकी परिभाषाओं को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं विलयन के प्रकार एवं परिभाषा। पहला दिया हुआ है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन क्या होता है? वह विलयन जो दो घटकों से मिलकर बना होता है। जी, वह विलयन जो दो घटकों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग कहते हैं द्विअंगी विलयन। जैसा कि हम शरबत बनाते हैं, तो क्या करते हैं, जल में चीनी यानी पानी में चीनी को घोलते हैं। तो अब वहां पर दो घटक हो गया, एक तो हो गया पानी और दूसरा क्या हो गया, चीनी। तो वो जो विलयन तैयार हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन कहेंगे। दूसरा है त्रिअंगी विलयन। वह विलयन जो तीन घटकों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अब आपको पता होगा कि गर्मी के दिनों में जब डिहाइड्रेशन की समस्या आ जाती है, डिहाइड्रेशन की समस्या जब आती है तो क्या कहता है, डॉक्टर कहता है कि चीनी, पानी एवं नमक का घोल पीजिए। तो चीनी, पानी एवं नमक तीनों को मिलाकर जब हम घोल लेंगे तो वो क्या बना, विलयन बना। और उसमें क्या क्या मिला, तो चीनी, पानी और नमक, तीन अलग अलग घटक मिलकर विलयन का निर्माण किए। तो वो जो विलयन हो गया वो त्रिअंगी विलयन कहलाएगा, चीनी, नमक और जल का विलयन। तनु विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की मात्रा कम होती है। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसको हम लोग कहेंगे तनु विलयन। सांद्र विलयन क्या होगा, तो वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सांद्र विलयन। अब हम 1 लीटर पानी लेंगे, 1 लीटर पानी एक बोतल में, 1 लीटर पानी दूसरे बोतल में, एक में हमने 50 ग्राम चीनी डाला और दूसरे में हमने 250 ग्राम चीनी डाला। अब दोनों को अगर कंपेयर करेंगे कि कौन सा सांद्र विलयन और कौन सा तनु विलयन है, तो वहां पर जिसमें विलय की मात्रा कम होगी, यानी जिसमें 50 ग्राम चीनी है 1 लीटर में, वह तनु विलयन हो गया क्योंकि उसमें विलय की मात्रा क्या है, कम है। लेकिन जिस 1 लीटर वाले पानी में 250 ग्राम चीनी है वह सांद्र विलयन हो जाएगा क्योंकि उसमें विलय की मात्रा क्या है, अधिक है। उसके बाद आता है संतृप्त विलयन। तो स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली होती है। अब यहां पर दो बातें हैं, स्थिर ताप पर यानी कि ताप स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ताप आप बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा नहीं, ताप स्थिर होनी चाहिए, एक निश्चित ताप होनी चाहिए। और उस निश्चित ताप पर विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, यानी कि अधिक से अधिक संभव मात्रा, जितनी घुलने की संभावना हो उतनी घुली हो, अब उसके बाद और अधिक विलय नहीं घुल सकती है, तो वैसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। आप लोग एक काम कीजिएगा, इसके एग्जांपल आप लोग कर सकते हैं। कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें चीनी मिलाते जाइए, चीनी मिलाते जाइए, चीनी मिलाते जाइए। एक समय ऐसा आएगा जब उस पानी में चीनी घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब कमरे का ताप निश्चित ताप, चीनी घुलना बंद हो गया एक समय बाद, यानी कि उस दिए गए क्वांटिटी में, उस जल के दिए गए मात्रा में चीनी की घुलने की जो अधिकतम मात्रा है वो क्या हो चुकी है, पार हो चुकी है। तो वह विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। और संतृप्त विलयन क्या होता है, तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम होती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि जब तक पानी में आसानी से चीनी घुल रहा है तब तक वह विलयन असंतृप्त है। जब चीनी घुलना बंद, विलयन क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन। क्लियर है बच्चों? चलिए अब डिस्कशन करता हूं लोग गैसीय विलयन के बारे में। बच्चों गैसीय विलयन क्या होता है, तो गैसीय विलयन वो होता है जिसमें विलायक गैस होते हैं, लेकिन विलेय गैस भी हो सकती है, विलेय द्रव भी हो सकती है और विलेय ठोस भी हो सकती है। तो एक एक करके एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे। गैसीय विलयन का पहला एग्जांपल है गैस गैस विलयन, जिसमें विलेय भी गैस है और विलायक भी क्या होगा,
गैस होगा। उदाहरण क्या लिखा हमने, O2 प्लस N2, O2 ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस की मिश्रण, NH3 गैस की मिश्रण, वायु में सभी गैसों का मिश्रण। वायु क्या है, वायु विलायक हो जाएगा और उसमें सभी गैस अपनी मात्रा के अनुसार एक समान रूप से मिले हुए हैं, तो वायु का मिश्रण भी क्या हो जाएगा, गैस गैस विलयन का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा है द्रव गैस, यानी वैसा गैसीय विलयन जिसमें विलेय द्रव हो और विलायक गैस हो, जैसे कि वायु में जलवाष्प की मात्रा। अब आप लोग आर्द्रता के बारे में जानते होंगे, क्लास 9th में ये पढ़ना है, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता क्या होती है, तो वायु में जलवाष्प के कण जो उपस्थित होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता में वायु में जलवाष्प के कण, अब यहां पर वायु की मात्रा अधिक होगी, यानी कि वायु यानी कि गैस विलायक हो गया, और उसमें जलवाष्प, तो जलवाष्प की मात्रा कम होती है, तो जलवाष्प यानी कि द्रव है, तो ये क्या हो गया, द्रव विलय हो गया, जल। तो वायु में जलवाष्प जो होता है ये द्रव गैस, गैसीय विलयन का उदाहरण है। तीसरा है ठोस गैस, तो ठोस गैस, अब आपको पता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर सीधे सीधे गैसीय अवस्था में चले जाते हैं, जैसे कि कपूर, जैसे कि आयोडीन। तो आयोडीन वायु में कपूर, वायु में आयोडीन I2, ये सभी एग्जांपल है किसके, ठोस गैस विलयन यानी गैसीय विलयन का। नेक्स्ट है द्रव विलयन। द्रव विलयन का पहला है द्रव द्रव विलयन, यानी कि वैसा विलयन जिसमें विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो। एग्जांपल क्या हो जाएगा, अल्कोहल प्लस जल, ये तो पता ही होगा सभी को, अल्कोहल प्लस जल, जल की मात्रा अधिक होती है और अल्कोहल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। जल की मात्रा अधिक और अल्कोहल की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और दोनों ही द्रव है, जल विलायक भी द्रव है, अल्कोहल विलेय भी क्या है, द्रव है। अगर अल्कोहल की मात्रा अधिक हो गई मतलब पैजामे से बाहर इंसान। द्रव विलयन का दूसरा एग्जांपल है गैस द्रव, वैसा द्रव विलयन जिसमें विलेय गैस हो और विलायक द्रव हो। एग्जांपल शीतल पेय में CO2, जब आप ठंडे की बोतल को खोलते हो तो फुस की आवाज आती है। ये फुस की आवाज क्यों आती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में जो द्रव है उसमें CO2 गैस को क्या किया गया है, काफी उच्च दाब पर उसमें संपीड़ित किया गया है। तो द्रव में CO2 गैस, शीतल पेय में CO2 गैस, किसका एग्जांपल है, गैस द्रव विलयन का। तो द्रव विलयन का तीसरा होगा ठोस द्रव विलयन, यानी जिसमें विलेय भी ठोस हो और विलायक द्रव हो। एग्जांपल हो जाएगा चीनी प्लस जल, यहां पर जल विलायक है और चीनी क्या है, विलेय है और ठोस है। लास्ट है ठोस विलयन। तो ठोस विलयन का जो पहला कैटेगरी आता है वो होता है ठोस ठोस, जिसमें विलेय भी ठोस होगा और विलायक भी क्या होगा, ठोस होगा। एग्जांपल तांबा और तांबा और कॉपर मैंने लिख दिया है, सोना और कॉपर। एग्जांपल क्या होगा इसका, सोना प्लस कॉपर। आपको पता है कि सोने के आभूषण बनाते वक्त उसमें थोड़ी मात्रा में कॉपर को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, या फिर चांदी को मिक्स किया जाता है, तो सोना ठोस हो गया। अच्छा, कॉपर भी क्या हो गया, ठोस हो गया। सोना की मात्रा अधिक होगी तो ठोस विलायक, कॉपर की मात्रा कम होगी ठोस विलेय, बन गया ठोस ठोस विलयन। ठोस विलयन का दूसरा जो है कैटेगरी है द्रव ठोस, यानी वैसा ठोस विलयन जिसका विलेय द्रव हो और विलायक ठोस हो। एग्जांपल पारा प्लस सोडियम, पारा द्रव होता है, सोडियम ठोस होता है। इसमें पारा की मात्रा कम होगी, सोडियम की मात्रा अधिक होगी, दोनों मिला के अमलगम च्युइंगम बना लेता है। तो ये क्या एग्जांपल हो गया द्रव ठोस का। ठोस विलयन का तीसरा कैटेगरी विलेय गैस विलायक ठोस। उदाहरण क्या हो जाएगा, पैलेडियम की सतह पर H2 गैस। पैलेडियम एक धातु होती है जिसकी सतह पर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, पाई जाती है। तो यहां पर पैलेडियम जो हो गया ठोस विलायक, H2 गैस जो हो गया गैस विलेय। तो ये थे हमारे विलयन के अलग अलग प्रकार एवं उनकी परिभाषाएं विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता के पद के बारे में, कि विलयन के सांद्रता के कौन कौन से पद होते हैं, और उस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे। आई होप सो कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन
टेक केयर, हैव